दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब आज से 1400 साल पहले कैसा था। यानी कि इस्लाम के आने से पहले सऊदी अरब के लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, वो कैसे कैसे कारनामे किया करते थे। जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सऊदी अरब एक रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन यह वो सरजमीन है जहां से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है। सऊदी अरब तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और सऊदी अरब का 1/3 हिस्सा रेगिस्तान है। याद रखें, इस्लाम से पहले सऊदी अरब कई कबीलों में बंटा हुआ था और यह सब कबीले आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। हर कबीले का अपना एक सरदार हुआ करता था जिसे शेख कहा जाता था। यह वो दौर था जिस दौर में सऊदी अरब में कोई भी कानून नहीं था। उस दौर में यानी कि आज से 1400 साल पहले सऊदी अरब में लोग बुतों की यानी कि मूर्तियों की पूजा किया करते थे। उस दौर में सऊदी अरब के लोग हबशियों को गुलाम बनाकर रखते थे और यही नहीं, वो एक ऐसा दौर था जिसमें औरतों की जिंदगी बदतर थी। औरतों को औरत नहीं समझा जाता था बल्कि खिलौना समझा जाता था, बस इस्तेमाल करो और फेंक दो। और यही नहीं, उस दौर में लोग जिंदा बच्चियों को जमीन में गाड़ देना इज्जत का काम समझा करते थे। बेटे माल के लिए अपनी सौतेली माओ से शादियां कर लेते थे। इसी वजह से उस दौर को जाहिलियत का दौर कहा जाता था। उस दौर में लोग बुतों के अलावा सूरज, चांद और सितारों की भी पूजा किया करते थे। उस दौर में खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे और यही नहीं, इसके साथ ही खाने काबा के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी थी, जिनके हाथ पर एक इस्तिखारा था और एक भेड़ का बच्चा भी करीब में था। और इसके साथ ही खाने काबा में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मूर्ति भी मौजूद थी। और यही नहीं, हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी खाने काबा के अंदर मौजूद थी। इसके अलावा उस दौर में सऊदी अरब के लोग तरह तरह के बुतों की पूजा भी किया करते थे। उनके बुत दो तरह के हुआ करते थे, जिनमें से कुछ ताकत से ताल्लुक रखते थे जबकि दूसरे बुत पूर्वज की शक्ल में हुआ करते थे। वो पूर्वज जो अपने जमाने में नेक काम किया करते थे। उस दौर में लोगों का मानना था कि उनके पूर्वज की मूर्ति में रूहानी ताकत रहती है, इसलिए वो उनके भगवान के पास जाकर उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान से सिफारिश करती हैं और कल आखिरत में भी उनके गुनाहों की माफी करवा देंगे। इसके अलावा उस दौर में यानी कि आज से 1400 साल पहले सऊदी अरब के लोगों में शराब पीना और दूसरे लोगों को गुलाम बनाना आम बात थी। उस वक्त औरत को मानो उनके लिए कोई सामान थी जिसे जब चाहो इस्तेमाल कर लो और जी भर जाने पर उसे फेंक दो। जुआ शान की अलामत थी। कत्ल और दुश्मनी करना उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था। उस दौर में इंसान को गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। उस वक्त सऊदी अरब अमीरी और गरीबी की बुनियाद पर दो तबकों में बटा हुआ था। उस दौर में गुलाम मर्द और औरत की कोई भी इज्जत नहीं थी और अपने मालिक की गुलामी करना उनका धर्म था। और एक अल्लाह को मानने के साथ साथ उनके कई छोटे छोटे खुदा भी थे। इन छोटे छोटे खुदाओं को मानने के तस्वुर ने उनको ऐसा गुमराह कर रखा था कि उन्होंने हर एक दिन का एक नया बुत बना रखा था। याद रखें, यह वो दौर था जब सऊदी अरब में तेल का भंडार नहीं मिला था, यानी कि तेल की खोज नहीं हुई थी। उस वक्त सऊदी अरब का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में किया जाता था। उस वक्त सऊदी अरब के लोग कच्चा भोजन खाया करते थे और खेती बाड़ी के जरिए से यह लोग अपना गुजारा किया करते थे। सबसे ज्यादा यहाँ पर खजूर की खेती की जाती थी। इसके अलावा उस वक्त लोग यहाँ पर ऊँटों और भेड़ों का इस्तेमाल भी करते थे। दोस्तों आज सऊदी अरब में जहाँ पर आपको आलीशान घर और मकान बने हुए नजर आते हैं, उस वक्त यहाँ पर मिट्टी के बने हुए मकान और झोंपड़ियाँ नजर आया करती थी। इसके अलावा उस वक्त सऊदी अरब समेत ज्यादातर खाड़ी देशों के लोग मोतियों का काम भी बड़े पैमाने पर करते थे। क्योंकि अरब के तीन तरफ समुद्र लगता है, इसलिए यहाँ के लोग समुद्र में मोती ढूंढने का काम करते थे। इसके अलावा बहुत से लोग दूसरे देशों में रोजगार की तलाश में भी जाया करते थे। वहाँ पर वो मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। याद रखें, उस दौर में सऊदी अरब की सरजमीन पर यहूदी लोग सबसे ज्यादा दौलतमंद हुआ करते थे। उस वक्त सऊदी अरब के ज्यादातर लोग ताजिर थे। तिजारत के लिए अरब के लोग सीरिया, यमन और ईरान में जाया करते थे। और यही नहीं, हमारे हिंदुस्तान से भी सऊदी अरब के रिश्ते बहुत पहले से बने हुए थे, इसलिए उस वक्त अरब के लोग हिंदुस्तान में भी तिजारत के लिए आते थे। उस वक्त सऊदी अरब में तकरीबन 7 तरह के लोग मौजूद थे। पहले वो जो बुतों की पूजा किया करते थे, दूसरे वो जो नास्तिक थे यानी कि जो किसी भी खुदा को मानने वाले नहीं थे, तीसरे वो जो सितारों की पूजा किया करते थे, चौथे यहूदी धर्म को मानने वाले लोग थे। और यही नहीं, उस वक्त सऊदी अरब में ईसाई धर्म के मानने वाले लोग भी मौजूद थे।
इसके अलावा उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग भी थे, जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जिनका कबीला बनु हाशिम से था, जो बुतों की इबादत यानी कि मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चला करते थे। दोस्तों, उस वक्त जब पूरा सऊदी अरब जुल्म सितम से घिरा हुआ था, तो फिर उस दौर में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के लोगों के लिए और इस पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर जाहिर हुए, जिन्होंने अरब के सारे कबीले को एक ही झंडे के नीचे यानी कि इस्लाम के झंडे के नीचे जमा कर दिया और फिर अल्लाह ने कुरान की शक्ल में उनको इल्म भी दिया। इस तरह से फिर वो सऊदी अरब जहां पर गुलामों के साथ में जुल्म होते थे, उसी सऊदी अरब में इस्लाम के आने के बाद हजरत बिलाल हबशी को एक ऐसा अहम मुकाम से नवाजा गया जिसे दुनिया वाले देखती रह गई। और यही नहीं, फिर देखते देखते पूरे अरब में इस्लाम का परचम लहराया गया। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरब में एक ऐसा गिरोह भी था जो खुदा को बरहक मानता था। उनका मानना था कि खुदा बरहक है, कयामत, निजात, हश्र का मैदान, रूह और सवाब, अजाब, यह सब वो लोग मानते थे। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि उनका धर्म आसमानी धर्म है। वो लोग अपने आप को हजरत सीस अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत मानते थे। इसलिए यह लोग उस वक्त 7 वक्त की नमाज पढ़ते थे और एक चांद के महीने की रोजे भी रखते थे। और यही नहीं, यह लोग जनाजे की नमाज भी पढ़ा करते थे। लेकिन फिर इन लोगों में भी धीरे धीरे ऐब और खराबी आने लगी और फिर यह लोग भी सितारों की पूजा करने लगे, लेकिन साथ ही यह लोग खाने काबा को भी मानते थे। फिर कुछ अरसे के बाद सऊदी अरब में यहूदी धर्म आ गया और फिर इन दोनों के बीच में जंग होना शुरू हो गई, जिनमें यहूदी धर्म के मानने वालों लोगों की फतह हो गई। इसलिए फिर यहूदी धर्म के लोगों ने धीरे धीरे सऊदी अरब में अपना धर्म फैलाना शुरू कर दिया। शुरू में यहूदियों को बहुत तरक्की मिली, लेकिन फिर तीसरी सदी के दौरान सऊदी अरब में ईसाई धर्म दाखिल हो गया। इतिहासकार लिखते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही सऊदी अरब में ज़्यादातर यहूदी और ईसाई आलिमों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि अरब की धरती पर बहुत ही जल्द एक ऐसा पैगंबर आने वाला है जो इन तमाम बुराइयों का खात्मा कर देगा। दोस्तों, फिर कुछ दिन गुजरे ही थे कि फिर 12 रबीउल अव्वल सन 571 ईस्वी को पीर के दिन और सुबह शादी के वक्त अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो गई। याद रखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंसान का नाम है जिनके पैदा होने से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था और फिर आपकी वालिदा भी उस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गई थी जब आपकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। फिर आपकी परवरिश का जिम्मा आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाला, लेकिन फिर वो भी 2 सालों के बाद इस दुनिया से चल बसे, यानी कि आपके दादा भी आपको छोड़कर इस दुनिया से चले गई और जाते जाते अपने पोते की देखभाल और परवरिश का जिम्मा अपने बेटे अबू तालिब को सौंप गई। इस तरह से फिर अल्लाह के प्यारे नबी की परवरिश आपके चाचा अबू तालिब ने की। याद रखें, उस वक्त पूरे सऊदी अरब में इतनी ज्यादा बुराई होने के बावजूद भी अल्लाह के प्यारे नबी को कोई भी बुराई छू नहीं पाई। यानी कि इस बुरे माहौल में भी अल्लाह के प्यारे नबी अपनी सोच और अपनी समझ से अच्छाई और बुराई का फर्क करके अपने आप को बुराइयों से दूर रखा। याद रखें, उस वक्त सऊदी अरब में अल्लाह के प्यारे नबी की सदाकत की कसमें खाई जाती थी। आपको अपने माल दौलत का जिम्मा सौंपा जाता था। अगर किसी में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता तो फिर अल्लाह के प्यारे नबी को फैसले के लिए बुलाया जाता था और आपकी बात पर फैसला हो जाता था। इस तरह से फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे धीरे अरब से सारी बुराइयों को दूर कर दिया और सब लोगों को यानी कि सब कबीलों को एक ही झंडे के नीचे जमा कर दिया। और यही नहीं, फिर अपने सहाबा किराम के जरिए से पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा दिया। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।